सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप स्टडिंग में। मैं आज आपको हिंदी भाषा और साहित्य हिंदी का सिलेबस बताऊंगी। उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी और उसके बाद उसी क्वेश्चन पेपर में से एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच जाए और आप उन वीडियो का लाभ उठा सकें। आपके एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका सिलेबस। इसमें 4 यूनिट है। ये आपकी हिंदी का है, हिंदी ए भाषा और साहित्य। सबसे पहले आधुनिक भारतीय भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का परिचय एवं विकास, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपके 3 चैप्टर हैं, जिसमें से आपका तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को कंप्लीट करके जाना है। आपकी सेकंड यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, मध्यकाल, सामान्य परिचय। और सेकंड चैप्टर है हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, सामान्य परिचय। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में आदिकाल, मध्यकाल बताना है और सेकंड चैप्टर में आधुनिक काल है वो बताना है। आपकी थर्ड यूनिट है जिसमें 3 कवि दिए गए हैं, कबीर, भूषण, बिहारी। तीनों में से किसी के भी दोहे आ सकते हैं, आपको तीनों को ही तैयार करके जाना है। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, रघुवीर साई। आपकी चौथी यूनिट है, तो आपको 3 यूनिट तो कंप्लीट करके जानी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो चलिए सबसे पहले मैं हिंदी ए का क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लेते हैं। ये आपका हिंदी का आधुनिक भारतीय भाषा का सेकंड सेमेस्टर आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास का परिचय दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के योगदान को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है खड़ी बोली के काव्य भाषा के रूप में पर विचार कीजिए। इसका आंसर मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगी, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है, इस कथन के आलोक में हिंदी की वर्तमान स्थिति का आंकलन कीजिए। सेकंड है आपकी टिप्पणी करनी है, तीनों में से किसी एक पर टिप्पणी करनी है। राजभाषा हिंदी, कोड, विलियन कॉलेज और ब्रजभाषा, ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है और इन तीनों में से आपको टिप्पणी करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं राजभाषा हिंदी पर आपको पूरा आंसर बताऊंगी। तो चलिए उससे पहले आपका पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर है। चौथा क्वेश्चन है इंटरनेट पर हिंदी के बढ़ते प्रयोग का मूल्यांकन कीजिए। शहर में बिजली की समस्या पर किसी हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है आपका रेडियो के किसी मनोरंजन प्रधान कार्यक्रम की भाषा का विश्लेषण कीजिए। हिंदी फिल्मों के संवाद की भाषा पर विचार कीजिए। उसके बाद आपका फिर इन तीनों में से टिप्पणी करनी है। छठे क्वेश्चन में इन तीनों में से टिप्पणी करनी है। सातवें क्वेश्चन में आपको किन्हीं 8 का हिंदी रूपांतरण करना है, हिंदी में इसकी प्रतिरूप लिखना है इसका। और आपका 8वां क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा नियम पर प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। स्त्री सुरक्षा आज की आवश्यकता विषय पर वार्ता कीजिए। आपका क्वेश्चन पेपर यहीं पर समाप्त होता है। मैं राजभाषा हिंदी का आंसर बताती हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं राजभाषा हिंदी पर टिप्पणी कीजिए। इसी क्वेश्चन को कैसे घुमाकर क्वेश्चन बनाया गया है आप इसमें देख सकते हैं। तो मैं इसमें आपको ये क्वेश्चन पढ़ के दिखा देती हूँ। भारतीय संविधान में स्वीकृति भाषा नीति की समीक्षा कीजिए। सरकार की ओर से राजभाषा हिंदी के विकास के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको राजभाषा हिंदी के बारे में ही बताना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है जिसके कारण मैं आपको सिर्फ आंसर दिखाऊंगी जिसे आप खुद पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी ताकि आप आंसर को क्लियरली देख सकें। तो सबसे पहले आपका इस पैराग्राफ में आपको भारतीय संविधान में स्वीकृति भाषा नीति में कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, उनके बारे में बताया गया। इसमें आपके ये बताया गया। उसके बाद आप आंसर देखते जाइए।
पॉइंट देखिए, हिंदी प्रचार के सरकारी प्रयास। हिंदी के प्रचार के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं वो बताए गए हैं इस क्वेश्चन में। आप इसका आंसर पढ़कर समझ सकते हैं। मैं आगे की वीडियो में राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये आपकी फर्स्ट यूनिट का 3rd चैप्टर है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और ये भी आपका क्वेश्चन पेपर ही है जिसमें से मैं आंसर लेके आई हूँ। तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है। कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।